क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी सुनसान जगह पर हों और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है? आज मैं आपको चीकू और मीकू की कहानी सुनाने जा रहा हूं। दो दोस्त जिनकी एक छोटी सी गलती उन्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है। चीकू और मीकू पक्के दोस्त थे। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उन्होंने शहर के बाहर वाले पुराने जंगल को देखा। जंगल बहुत घना और डरावना दिखता था। चीकू ने मीकू को चुनौती दी, हिम्मत है तो मेरे साथ इस जंगल के अंदर चलो। मीकू थोड़ा डरा, लेकिन दोस्ती की खातिर मान गया। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग फैल गए थे। दोनों दोस्त हंसते खेलते जंगल में घुस गए। शुरू में तो सब ठीक था। वे पेड़ों के बीच दौड़ रहे थे और अजीब अगरीब कीड़ों को देख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, जंगल और भी घना और अंधेरा होता गया। सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, खुर्रर्र खुर्रर्र, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। मीकू ने डरते हुए पूछा, चीकू, ये किसकी आवाज है? चीकू ने बहादुरी दिखाते हुए कहा, अरे डरो मत, कोई जानवर होगा। वे और आगे बढ़े। अब हवा भी तेज हो गई थी और पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चीकू और मीकू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो उन्हें रास्ता ही नहीं मिला। चारों तरफ एक जैसे पेड़ थे। वे खो गए थे। अब अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। उन्हें लगा जैसे पेड़ों के पीछे से कोई उन्हें घूर रहा है। जब भी वे उस तरफ देखते तो कुछ नहीं होता था। डर के मारे दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक उनके सामने एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। घर की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजा आधा खुला था। मीकू ने कहा, चीकू, चलो यहां से भागते हैं। लेकिन तभी घर के अंदर से एक धीमी रोशनी जली और बुझ गई। डर और हौचीता के बीच वे धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा एक जोर की चरमराहट के साथ अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। वे अंदर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें अंदर खींच रही है। अंदर पहुंचते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे बुरी तरह फंस चुके थे। घर के अंदर दीवारों पर बड़ी बड़ी परछाइयां नाच रही थीं। उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। चीकू और मीकू डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके सामने एक भयानक सी आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। चीकू और मीकू की चीख निकल गई। वे पीछे की तरफ भागे। भागते भागते चीकू एक खिड़की से टकराया। खिड़की पुरानी और कमजोर थी और वो टूटकर बाहर गिर गया। मीकू भी उसके पीछे कूद गया। वे दोनों जमीन पर गिरे और बिना पीछे देखे दौड़ने लगे। वे दौड़ते रहे जब तक कि उन्हें जंगल का किनारा नहीं दिख गया। जंगल से बाहर निकलते ही वे जमीन पर गिर पड़े और हांफने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। जंगल अब बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो पुराना घर भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। उस रात के बाद चीकू और मीकू ने कभी भी उस जंगल की तरफ मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, अगली बार किसी अनजान और डरावनी जगह पर जाने से पहले 100 बार सोचना। क्या पता वहां क्या इंतजार कर रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।